गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले युवक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो स्कैम दिख रहा है वो बहुत बड़ा स्कैम है। दरअसल ये स्कैम करने वाला युवक तो किसी के इशारों पर नाच रहा था, असली इसका जो रिंग मास्टर है वो कोई और है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल दिल्ली से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद के कविनगर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें खुद को काल्पनिक देशों का राजनयिक बताने वाला हर्षवर्धन जैन को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। हर्षवर्धन पश्चिमी आर्टिका, साबोर्ग, पोल्विया और लंदोनिया जैसे गैर मौजूद देशों के नाम पर फर्जी दूतावास चला रहा था। वो खुद को इन देशों का एम्बेसडर बता करके लोगों को विदेश में नौकरी और बिजनेस डील का लालच दे रहा था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि वो ये ठगी का जाल पिछले 7 साल से चला रहा था। एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान उसके किराए के मकान से 44.7 लाख रुपए नगद, 34 रबर स्टैंप, विदेशी करेंसी, 12 नकली राजनीय पासपोर्ट और 18 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाले 4 महंगी लग्जरी गाड़ी बरामद की है। जांच में यह भी सामने आया है कि हर्षवर्धन जैन के तार विवादास्पद तांत्रिक चंद्रस्वामी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हथियार डीलर अदनान से भी जुड़े हुए हैं। और गौरतलब है कि चंद्रस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के करीबी माने जाते थे और वो कई बड़े घोटालों में भी घिरे रहे थे। हर्षवर्धन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई बाकी प्रमुख हस्तियों के साथ एडिट किए हुए तस्वीर अपने ऑफिस में टांगता था। उसके पास से विदेशी मंत्रालय की फर्जी मुहरें, प्रेस कार्ड और कई देशों की नकली सीलें भी मिली हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी खुद को कई काल्पनिक देशों का राजदूत बता करके ठगी करता था। वो लोगों को झूठ बोलता था, ये वादे करता था कि वो विदेश में उसकी नौकरी लगवा देगा, बिजनेस डील करवा देगा और प्रभावशाली लोगों से कनेक्शन का झांसा देता था। पुलिस का ये भी कहना है कि फर्जी जो ये आदमी है जैन, वो दूतावास की आड़ में हवाला लेन देन और दलाली का रैकेट भी चला रहा था। उसके ठिकानों पर उन नकली देशों के झंडे भी मिले हैं जिन्हें वो नियमित रूप से फहराया जाता है ताकि असली दूतावास जैसा माहौल बनाया जा सके। अब ये पहली बार नहीं है जब हर्षवर्धन कानून की पकड़ में आया है। साल 2011 में भी उसके खिलाफ कविनगर थाने में अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज हो चुका है। अब उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है और जांच एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इस घटना ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक व्यक्ति इतने सालों तक फर्जीवाड़ा करता रहा और सिस्टम की नजरों से पुलिस अब उसके तरफ से ठगे गए पीड़ितों की पहचान करने और उसके नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।